ये सोते कहाँ पे हैं, रहते कहाँ पे? फुटपाथ के ऊपर ही सो जाते हैं भाई। बारिश में कैसे सर छुपाते? बारिश के ऊपर कभी प्लाजो में घुस जाते हैं, कोई मारते हैं, भगा देते हैं। इधर ही हम जो ये हमारा घर है इसके ऊपर ही हम निज़ाम चला रहे हैं अपना। इतनी भी महंगाई है ये सब मज़दूर पे आ रही है। कारोबारी लोगों को कोई इस महंगाई का प्रेशर नहीं है। ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब जब भी पिसेंगे मजदूर ही पिसेंगे। ठीक, हम लोग गांव छोड़ के भागे थे भूख की वजह से कि शहर की तरफ जाएंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे, बच्चे सौखे रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम लोग चलो हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई मजदूरी करते करते। हमारे दादे बाप लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है लोगों की गुलामी में। 1300 रुपये का थैला हो गया 10 किलो तक। वो गरीब बंदा किधर से खाएगा? हमारी दिहाड़ भी नहीं लगती। हफ्ता हो गया हमें, 10 दिन हो गए ईद के बाद कोई काम ही नहीं लगा। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट असीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार में। आइए, आज 1 मई का दिन है, यौम मज़दूर है, लेबर डे है। आइए जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मज़दूर डे कैसे मनाया जा रहा है। क्या मज़दूरों के हालात बेहतर हो गए या फिर अपने बीवी बच्चों के दरमियान मज़दूर डे मना रहे हैं? मौजूद है मेरे साथ कुछ मज़दूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चाचू कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, क्या वजह है आज मज़दूर डे है और फिर भी आप यहीं रोड पे खड़े हैं? सर क्या करें, है कुछ नहीं हमारे पास, जेब में खर्चा नहीं है, पाँव की जूती भी नहीं रह गई। और किधर से हैं आप? चिन्नौर से हैं। तो यहाँ पे आज मज़दूर डे, आप रोड पे ही खड़े हैं? मजबूर है, घर में आटा भी नहीं है, क्या करें, मजबूरी है ना, मजदूरी करेंगे तो कुछ खाएंगे। अच्छा, हुकूमत ने कितना रिलीफ दिया हुआ? आटा सस्ता हुआ है? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ है, वैसे ही है। आटा गेहूँ भी उसी तरह महंगा है, आटा भी महंगा है। हाँ ना, उसी तरह फ़र्क बढ़ रहा है, महंगाई है। हाँ, महंगाई है जी, महंगाई। क्या लगता है कि इससे पहले हुकूमत ठीक थी या ये वाली? पहले वाली हुकूमत ठीक से, तब सस्ते थे चीज़ें। हाँ जी। भी यहीं थे, ईद पे भी पैसे नहीं बना, घर नहीं जा सके, और यहाँ भी ऐसे ही है, खर्चा नहीं है, खर्चे से तंग हो जाते हैं, खाने से तंग हो जाता है। लंगर आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। बस यही है, ज़िंदगी गुजर रही है। बस ज़िंदगी है, गुजार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, क्या करें, हालात ऐसे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आपको ये लैंड क्रूज़र, ये बड़ी बड़ी करोड़ा गाड़ियाँ गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो क्या फ़ील कैसा होता है इनको देख के? क्या लगता है आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आपका कोई हक़ है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता, जो हम पाकिस्तानी है ही नहीं, यही होता है। बस जो भी देखता है दूर से देख कर चला जाता है, सलाम भी करते हैं, मुंह फेर जाता है। ये हालात ऐसे हैं ना, क्योंकि गरीब आवाम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिवाय रब की ज़ात पे कुछ नहीं हम आसरा करते। तो कभी ऐसे होता है कि कुछ अपने रब के सामने भी गीले करते हों? हाँ, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, कभी जाते हैं मस्जिद में, क्यों झूठ बोले, नहीं भी जाते। हालात ऐसे होते हैं जो आदमी खुद को ही तंग हो जाता है, खाने को भी तंग हो जाता है। रब से भी कभी बात की है इस तरह? नहीं करी, करते हैं, क्यों नहीं करते सब। क्या फरियाद करते हैं अपने रब से? हम रब से यही चाहते हैं, आए अल्लाह ताला हमें दे, अपनी ख़जाने से दे, किसी का मोहताज नहीं बनाओ, बस यही चाहते हैं हम। तो उससे ज़ात पाक से यही शुक्र अदा करते हैं, ये रब ताला ने ज़िंदा तो रखा है, हाथ दिए, पाँव दिए, बस दिया कुछ नहीं तो क्या हुआ, बस ज़िंदगी दे दी, बस ये भी उसका रब का एहसान है, शुक्र है, मालिक का करम है। आप इस हाल में हैं, कसूरवार किसको समझते हैं? कसूरवार हम किसको नहीं समझते, हम खुद ही कसूरवार हैं, क्या करें। आज जब हम खुद, हुकूमत क्या करेगी इस पे, हम खुद ही ऐसे ही हैं। अल्लाह का करम है, जो दे रहा है वो वक्त उसकी रब ताला का निज़ाम है, चल रहा है, बस जो वक्त देता जा रहा है पास करते जा रहे हैं, यही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम। अच्छा, पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं, कैसा गुजर रहा है मज़दूर डे आपका? बस जी कोई गुजारा ही नहीं, गुब्बारे शबारे बेच के कागज़ कचरा चुक के गुजारा करेगा। रोड़ा तो रहेगा, साढ़ा घर भी नहीं है। इस तरह हम ਤੁਹਾਡੇ सामने बारिश भी इस तरह खलोते हैं। रात भी असी ईद वाले दिन साड़ी झुग्गी पट्टी, असी उस दिन इस तरह रुल गए हैं। साड़ा तो कोई घर भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है। ये सोते कहाँ पे हैं, रहते कहाँ पे? फुटपाथ के ऊपर ही सो जाते हैं भाई। बारिश में कैसे सर छुपाते? बारिश के ऊपर कभी प्लाजो में घुस जाते हैं, कोई मारते हैं, भगा देते हैं। इधर ही हम जो ये हमारा घर है इसके ऊपर ही हम निज़ाम चला रहे हैं अपना। अच्छा, ये बच्चे आपके 3-4 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। उधर मुड़ो, उधर कैमरे की तरफ देखो। अच्छा, आप लड़की हो लड़का हो? लड़का। लड़का हो, तो ये बाल कैसे रखे हुए हैं?
दरबार के अच्छा, ये भी क्या नाम है? आलम हुसैन आलम हुसैन। स्कूल नहीं जाते? स्कूल छोटा मोटा होगा फिर अच्छा, थोड़े बड़े हो गए तो जाओगे। अच्छा, तो आप यहीं पे गुजारा बसर करते हैं अपना, तो खाना पीना कैसे हो जाता है? रेंज पकाते कहाँ पे हैं? बाहर खाते कैसे लकड़ी हैं? पका के कोई ले आते हैं, कुछ ना कोई दाल सब्जी पका लेते हैं भाई। वो भी कभी हो पैसे तो, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। क्या शिकवा क्या है आपका? हुकूमत से शिकवा है? हुकूमत अपने से आप शिकवा यही है कि हमको शायद हमको तो शिकवा ये कि अल्लाह ने हमें बनाए हैं ऐसे, हम खुद तो नहीं ऐसे बने। अल्लाह की मर्ज़ी है, हुकूमत वाले हैं वो अपने पेट भरते हैं, दूसरों का तो कोई सोचता नहीं है। तो क्या मकसद क्या है? कहीं पे ईद वाले दिन आप किसने झुग्गियाँ उखाड़ी, किसने आपको फेंका, किसने? सरकारी महकमे वाले ने और किन्होंने तोड़नी है। क्या कहा है उन्होंने? वो बोल रहे हैं जाओ इधर से, हमने तो कोई इनकी ज़मीन उठा के थोड़ी ले जानी है। आप कुछ आपने ऐसा किया है कि जो आपको कह रहे हैं उठाओ जाओ यहाँ से? हमने कुछ भी नहीं किया, इधर बस एक झोपड़ा बना के बैठे हुए थे, इस वजह से। वैसे कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से, लाहौर से हैं। लाहौर से जी। हैं? वहाँ पे हैं अपने घर वगैरह? नहीं है ना, घर होते तो ऐसे रुलते, कहीं भी नहीं है घर। शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हालात हैं मुल्क पाकिस्तान के। यहाँ पर देख सकते हैं आपके खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है। ये हालात हैं। और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट देखें, इससे पहले गवर्नमेंट देखें, जो भी आती है अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मफाद के लिए, आखिरकार इन गरीबों का कौन सोचेगा? इनका कौन जवाब देगा? कौन ज़िम्मेदार है? इसका कौन ज़िम्मेदार है? हुकूमत, कोई भी हुक्मरान आएगा बज़ाहिर उसने भी रब्बे कुल कायनात के आगे जवाबदेह होना होगा। उसका वो जवाब देगा कि उसने जाके क्या किया। हुक्मरानी लेनी तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना, इन गुरबा के जितने भी ये लोग हैं जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, इनके हकदार का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? और सवाल पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? यह हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर सवाल करोगे मार दिए जाओगे, आवाज़ उठाओगे दबोच दिए जाओगे। ये मुल्क पाकिस्तान का कानून है, ये आइन बन चुका है कि आप आवाज़ किसी के ख़िलाफ़ उठाओगे तो आपको दबोच दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। लेकिन सच बोलेंगे तो मारा जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन एक सहाफ़त ऐसी है कि हमने सवाल उठाना है, हमने गरीब का साथ देना है, हमने इनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, हर प्लेटफॉर्म पर इनकी आवाज़ बनना है। आज मज़दूर डे है, लेकिन इनका मज़दूर डे देख लिया कि इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मज़दूर डे। अगर इस जगह पे मज़दूरों की ये हालत है तो पूरे मुल्क पाकिस्तान में मज़दूरों की क्या हालत होगी? क्या वो अपने बीवी बच्चों के दरमियान बैठकर मज़दूर डे बनाएंगे? क्या ईद उन्होंने अपने बीवी बच्चों अपने घरों में बनाई है? ये सवाल किसने सोचने हैं? इनका जवाब किसने तलब करना है? ये कौन बोलेगा, कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? क्या हुक्मरानों से ये सवाल नहीं होगा? उन्होंने अल्लाह के आगे ये सवाल का जवाब नहीं देना कि इन लोगों का ज़िम्मेदार कौन है, इनकी मोहब्बतों का ज़िम्मेदार कौन है, इनकी खुशियों का कातिल कौन है? ये सवालात उठते रहेंगे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं और ये असल चेहरा है पाकिस्तान का। हम तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दिखाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे गुजरने वाले गाड़ी में क्या तुम्हें लगे, तुम कीचड़ उछाल के चले जाते हो। पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं हैं, तुमने एक जोड़ा था वो भी गंदा कर दिया, चलो रब तुमसे पूछ लेगा। इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। कल मॉडल टोन नहीं दिया। अच्छा, मेरा